देखिए, हम आपको बताए होंगे जब इंटरव्यू पे आए होंगे तो बताया गया होगा कि जितने क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, पढ़ दीजिएगा तो बुक कॉपी दोनों टोटल लीजिए ना। ये वाली बुक है, इसमें क्वेश्चन है, आपको देखे होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आज 1 से 10 तक हम पढ़ाए, तो अगले दिन आपको इस कॉपी पे 1 से 10 तक बना के लाना है। अगर बना के नहीं लाए तो यहाँ पे हम खड़ा करवाएंगे, आपका वीडियो शूट करेंगे, और वीडियो शूट करके हम सभी लोग आपके बारे में 2-2 लाइन उल्टा पुल्टा बोलेंगे। ये हम अभी छोड़ रहे हैं, आप नए हैं, ठीक है। अभी 2-4 रोज जब पढ़ा लेंगे तो शुरू हो जाएगा कार्यक्रम, ठीक है। और ये वाली जो कॉपी होगी, इस पे जो वीडियो शूट होगा या आपको अच्छा लगेगा उसको नोट्स बनाएंगे, बेहतरीन नोट्स, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे आपसे, डायरेक्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे ही। देखिए, कल हम लोग पढ़े थे कि कोई नंबर 9 से कैसे कटता है, 9 से। तो उसमें बताए थे कि डिजिट सम 9 होना चाहिए, अंकों का योग 9 होना चाहिए। जैसे हम लिखे 7 2 5 4, हम बोले कि क्या ये नंबर 9 से कटेगा, तो कटेगा। इसका रीजन क्या है कि 9 से अगर नंबर जो कटेगा उसका अंकों का योग हमेशा 9 होता है। तो जहां जहां 9 दिखेगा उसको हटाइएगा। 7 2 9 दिखा तो हटा दिए, 5 4 9 दिखा तो ये हटा दिए। दैट मीन्स कि इसमें 9 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0। जैसे एक नंबर लिखे 7 1 1 2 5 2 7 2। अगर ये चेक करना है कि ये 9 से कटेगा कि नहीं, अगर ये 9 से कटेगा तो इसका डिजिट सम 0 आना चाहिए। तो देखते हैं ये 9 से कटेगा कि नहीं। तो 9 से काटने का रूल है कि जहां जहां डिजिट सम 9 मिलेगा उसको आपको हटाना है। तो देखिए यहाँ 7 2 9, 5 2 7 2 9, 7 2, ये रिमाइंडर कितना देगा शेषफल, 0, ठीक है। एक और नंबर दिखा रहा है और इसका हम यूज लेंगे अभी क्वेश्चन में, कल बताए होंगे तो आपको याद होगा। एक और लिख रहे हैं, जैसे लिखे 1 3 4 7 6 5 8 1 डिवाइडेड बाई 9। अगर किसी नंबर को हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं तो उसका डिजिट सम जहां जहां 9 दिखेगा उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 8 है, 1 9 हटा दिया जाए, 5 4 9 हटा दिया जाए, 6 3 9 हटा दिया जाए, अब बच क्या गया 7 और 1। अगर इससे छोटा है, नीचे वाला से ऊपर छोटा है, तो वही रिमाइंडर हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर देगा 8। इस नंबर में अगर 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना देगा, लेकिन आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि भागफल कोशिएंट कितना आएगा। कोशिएंट हम नहीं अभी सिखा रहे, वो आगे चल के सीखेंगे हम लोग। ये क्लियर है 9 वाला। जैसे एक और नंबर हम दे देते हैं, जैसे 2 3 6 7 8 1 5 1 1 2 7 3 डिवाइडेड बाई 9। अब इसमें 9 से डिवाइड करना है तो डिजिट सम जहां जहां 9 मिलेगा आप उसको एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए 6 3 9, 7 2 9, 8 1 9, देखिए 5 2 7 2 9 नहीं हो गया, 5 1 6 1 7 और 2 9 और 7 3 10 ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 तरीका है, क्या तो 7 3 10, 10 को जोड़ दीजिए पुनः तो 1 आ जाएगा ना। 7 3 10, 10 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1 0 और 1 1। या आप इसमें 3 में से 2 इसको दे दीजिए तो ये बच कितना जाएगा 1, और इसको 2 देंगे तो ये 9 हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना देगा 1। 9 सब डिवाइड कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बताए थे कि कोई भी नंबर 3 से कैसे कटता है। तो 3 से काटने का हमने आपको रूल बताया था कि डिजिट सम 3 दिख जाए, 6 दिख जाए या 9 दिख जाए, इस तीनों में से कोई दिखेगा तो हटा देंगे। जैसे
लिखे 2 3 5 7 2 4 6 1 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखना है कि जहां 3 नजर आ जाए उसको हटा देना है, 6 भी नजर आ जाए तो हटा देना है, 9 भी नजर आए तो हटा देना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 3 मिला हटा दे, यहाँ 7 और 2 9 मिला हटा दे, यहाँ 5 4 9 मिला हटा दे, 6 मिला हटा दे और 2 1 3 मिला, यानी कि ये 3 से पूरा पूरा ये कट जाए। एक और लिख रहे हैं, जैसे लिखे 3 6 4 1 1 2 1 3 6 2 1 1 डिवाइडेड बाई 3। किसी नंबर को 3 से काटना है तो जहां जहां 3 दिख जाए, 6 दिख जाए, 9 दिख जाए उसको आप हटाएंगे। तो ध्यान से देखिए, 3 दिखा हटा दिए, 6 दिखा हटा दिए, 4 और 2 6 दिखा हटा दिए, 2 1 3 दिखा हटा दिए, 3 हटा दिए, 6 हटा दिए, 2 1 3 हटा दिए, रिमाइंडर कितना देगा 1। क्लियर है? कल ये हम बताए थे, बहुत टाइम दिए थे हम लोग इस पे। आगे बढ़ते हैं, एक और बताए थे आपको 8 के लिए, जैसे लिखे 7 4 4 5 2 0। इसको चेक करना है कि 8 से कटता है कि नहीं। अगर कोई भी नंबर 8 से कटेगा तो आपको क्या करना है, पीछे से 3 अंक देखना है। पीछे से कितना अंक देखना है? 3 अंक। अगर आपका तीसरा नंबर, ये तीसरा इवेन होगा, सम संख्या होगा, सम संख्या जानते हैं ना, 0 2 4 6 ये सब सम संख्या। तो अगर तीसरा इवेन होगा तो लास्ट के 2 में डिवाइड करना है 8 से। अगर तीसरा ऑड होगा, विषम संख्या, विषम संख्या, तो लास्ट के 2 में क्या कर देना है 4 प्लस कर देना है, इसके बाद 8 से डिवाइड करना है। जैसे देखिए यहाँ से पीछे से 1 2 3, तीसरा क्या है? ऑड है, विषम है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे, 24, 24 में 8 से भाग लगता है ना। दैट मीन्स कि ये पूरे नंबर में 8 से भाग। जैसे एक और नंबर लिखते हैं 6 4 4 4 डिवाइडेड बाई 8। तो आपको क्या करना है, पीछे से 3 तीसरा अंक देखना है, 1 2 3, तो तीसरा मेरा है इवेन, तो लास्ट के 2 में 8 से भाग देना है आपको। तो 8 5 40, भाग नहीं लगेगा, रिमाइंडर कितना देगा 4। 8 5 40, शेषफल कितना देगा 4, तो उसमें रिमाइंडर देगा 4। और एक देखिए, जैसे लिखे 6 3 5 1 2 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 8 से सिखा देना 8। तो आपको क्या देखना है, पीछे से तीसरा देखना है, 1 2 3, तीसरा क्या है? ऑड है, तो इसमें क्या करेंगे 4, तो 12 और 4 16 में 8 से भाग लगता है। दैट मीन्स कि ये पूरे नंबर में 8 से भाग लगे। एक और देखिए, जैसे लिखिए 6 2 1 9 4 4 डिवाइडेड बाई 8, लग जाएगा। दिख रहा है सबको एकदम? देखिए ये तीसरा क्या है? ऑड है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे, 48, 48 में 8 से भाग लगता है। किधर? यहाँ पे ये 13 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 है, ऑड है, तो 4 इसमें जोड़ेंगे, तो 13 और 4 17, 17 में 8 से भाग दे, 8 दूना 16, एक रिमाइंडर देगा ना शेषफल 1। आ रहा है आपको समझ में? चलिए एक और दिखा देते हैं, जैसे लिखे 1 1 2 1 5 4 5 4 2 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो यहाँ तीसरा क्या है? ऑड है, तो इस लास्ट के 2 में हम क्या जोड़ेंगे 4, तो हो जाएगा 46, और 46 में 8 से भाग देते हैं, तो 8 5 40, रिमाइंडर कितना दे देगा 6। क्लियर है? ये बता चुके थे। आज एक और नया हम आपको बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक और बता रहे हैं 11 के लिए, कोई नंबर 11 से कैसे कटता है। तो 11 से काटने का 5 तरीका है।
लेकिन ये पांचों तरीका हम आपको डिविजिबिलिटी जब पढ़ाएंगे, विभाजिता, वहां पढ़ाएंगे। अभी हम आपको 2 पढ़ाएंगे क्योंकि इस 2 का हम यूज करेंगे अभी। ध्यान से सुनिएगा, जैसे नंबर लिख दिए 1331 और ये बताना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए कि आपके माइंड तक चला जाइए और जाएगा। ये नोट करने के चक्कर में मत रहिए कि अच्छा लग रहा है नोट कर लेते हैं, नहीं, एकदम ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। तो 11 से डिवाइड करने का पहला वाला जो मेथड है वो बता रहे हैं। 2 मेथड बताएंगे, जो हमको जरूरत होगा वो यूज करेंगे। तो 11 से डिवाइड करने का रूल है कि पीछे से आप अल्टरनेट जाएंगे और नीचे से भी अल्टरनेट गए। ठीक है, ऊपर वाले दोनों को जोड़िए, नीचे वाले दोनों को जोड़िए, फिर दोनों को अंतर कीजिए तो 0, ये ऊपर से 4 और नीचे से भी, तो अंतर करेंगे तो 4 - 4 0 आएगा। अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए या 44 आ जाए या 55 आ जाए या 66 आ जाए तो 11 से डिविजिबल है। तो ये 11 से क्या होगा, कट जाएगा। ऐसे भी ये 11 का क्यू है, 11 का ये क्यू है। आगे दिखा रहे हैं, और जैसे हम लिखे यहाँ पे 2 3 5 7 1 2 9 और इसको चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट जाएंगे। तो अल्टरनेट पहले जाते हैं ये और ये, फिर नीचे से भी अल्टरनेट जाएंगे हम, 2 7 और 3। तो ऊपर वाला जोड़ते हैं 9 और 1 10, 10 5 15 और 15 और 2 17। नीचे से देखिए 2 और 7 9 और 9 - 3 सॉरी 9 + 3 12। तो इसमें से 12 घटाएंगे, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर कितना आएगा, 5 और डिवाइडेड बाई 11। अगर ये नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा हो, क्या बोल रहे हैं, नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा हो तो वही रिमाइंडर देता है, यानी कि रिमाइंडर देगा 5। यानी कि इस नंबर में हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा, 5। एक और देखिए, जैसे हम लिख रहे हैं 9 7 8 8 2 4 5 5 9 9 और डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो फिर अल्टरनेट जाएंगे, तो 9 5 4 8 7। फिर नीचे से अल्टरनेट आएंगे 5 2 8 9। फिर ऊपर वाला को जोड़ेंगे, फिर नीचे वाला को जोड़ेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर 11 से डिवाइड करके देखेंगे कटेगा कि नहीं। क्या इतना मेरे पास एग्जाम हॉल में टाइम होगा? यहाँ तो सबको अभी अच्छा लग रहा होगा कि अरे बहुत मजेदार है, एकदम माइनस करिए तो समझ में आ गया। समझिएगा बात को, हम कहाँ से बोल रहे हैं आपको, ये आपके लिए है। हम तो बना के चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन बनाना तो आपको है ना। तो एग्जाम हॉल में टाइम बहुत ही कम होता है। कैसे इसको पकड़ना है, दूसरा मेथड सिखा रहे हैं। एक तो तरीका है कि ऊपर वाले को जोड़े और एक नीचे वाला को जोड़े, फिर दोनों को माइनस किए, फिर 11 से डिवाइड किए, करके चेक भी कर लेते हैं, रुक जाइए तब मजा आएगा। 9 और 5 14, 14 और 4 18 और 8 26 और 7 33। अब नीचे वाला आते हैं 9 और 5 14 और 2 16 और 8 24 और 9 33। 33 - 33 कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो 11 से डिविजिबल है, रिमाइंडर कितना देगा, 0। लेकिन ये टाइम लगा है जोड़ने में। दूसरा मेथड बता रहे हैं, सीखिएगा ध्यान से। दूसरा मेथड इसका है कि आप पीछे से 2-2 का पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। अभी हम गोल घेर रहे हैं, आपको गोल नहीं घेरना है। ये सब मत कीजिए घेरा घेरी वाला काम, क्योंकि आपके स्क्रीन पर घेरने का सिस्टम वहां नहीं है।
आपको अगर ये नंबर लिखना होगा तो लिखिएगा 9, फिर नीचे मुड़ी गाड़िएगा, स्क्रीन पे होता है ना एग्जाम, फिर 7, फिर 8, फिर 8, फिर 7, ऐसे करके लिखिएगा ना, तो उस दौरान मिस्टेक भी होता है, इसलिए लिखना है ही नहीं हमें। ध्यान से सुनिएगा, इसको 11 से डिवाइड करना है तो क्या करना है, पहले पीछे से 2 2 का पेयर बना लिए हम लोग, ये माइंड में भी कर सकते थे। अब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाता है, इसका कोई रोल नहीं है। ये 11 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, ये 11 दूना 22, 2 बच जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा। 11 8 88, ये पूरा पूरा कट गया। 11वां 99, माइनस का 2 आ गया, 2 ज्यादा बोल दिए थे। 11वां 99 तो 2 ज्यादा बोल दिए ना, तो 2 माइनस करेंगे। अब ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 खत्म, दैट मीन्स की रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ गया। एक और लिख रहे हैं, कहाँ प्लस रखते हैं, ना 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 ना, किसे आएगा, 2 2 4 हो जाएगा है, और फिर आ जाएगा 11 आएगा, तो 11 आएगा तो कट जाएगा, हाँ 0 ही आएगा। अभी दिखा रहे हैं, देखिए जल्दीबाजी नहीं है, देखिए लिख रहे हैं 2 3 3 4 9 9 4 9 7 8 और डिवाइडेड बाई 11। तो दूसरा वाला तरीका यूज कर रहे हैं, पीछे से 2 2 का पेयर। तो हम इस बार लाइन खींच रहे हैं, ये और ये, ठीक है। बात मत कीजिए, एकदम ध्यान से सुनिए। अब यहाँ 11 11 7 77, तो प्लस का 1 बच जाएगा ना, बचेगा। 11 चौक 44, प्लस का 5, या 11 5 55, माइनस का 6, दोनों लेंगे तो आंसर आएगा, बता देते हैं। 11 चौक 44 लीजिए या 11 5, तो 44 लीजिएगा तो प्लस का 5, आप 55 लीजिएगा तो माइनस का 6, दोनों पर आंसर आएगा, ठीक है। कौन ले, 55 ले, चलिए माइनस का 6 लिख दिए, ठीक है। अब आइए 11वां 99 तो खत्म कहानी है ना। 11 3 33, प्लस का 1 होगा ना, यहाँ देखिए 11 दूना 22, प्लस का 1, तो प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 तो 3 हो जाएगा, अब माइनस का 6 तो -3 देगा ना, बाई 11, ये ना हुआ। और कभी भी निगेटिव शेषफल नहीं देता है, ये आपको पता ना हो चाहिए कि रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता है कभी। तो जब निगेटिव आएगा तो आप 11 में से 3 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर आएगा 8। जब निगेटिव आए तो नीचे वाला में से ऊपर वाले को माइनस, पॉजिटिव आता तब सही है। जैसे यहाँ पे हम लोग 4 मार के बनाते, रुक जाइए 5 मान के, सॉरी 5 था ना, देखिए रिमाइंडर कितना आया हम लोग का, 8 आया था। इसको हम हटा रहे हैं, इस पे लिख रहे हैं कितना, प्लस का 5। देखिए पॉजिटिव आ गया, 1 2 3 और 5 8, बच गया 8। लेकिन बेहतर क्या है, कैसे पता चलेगा, जब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा। क्लियर है ये, चलिए आगे देखिएगा। अभी तो बहुत सारा है, बताएंगे धीरे धीरे, एक साथ नहीं बता सकते हैं। एक और देख लीजिए, जैसे 7 का डिवाइड करना बहुत ही टफ वर्क होता है। बुक में देखेंगे तो एक रूल लिखा हो कि कोई भी नंबर अगर लगातार 6 बार रिपीट कर जाए तो वो 7 से डिविजिबल होता है, लगातार 6 बार। जैसे हम लिखे 6 6 6 6 6 6, तो ये 7 से डिविजिबल है, यही बुक में लिखा हुआ है, 7 का और कोई नहीं लिखा है। जैसे हम 6 बार रिपीट कर दें, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, 3 3 6, तो ये 7 से डिविजिबल है, क्योंकि 12 12 को हम कितने बार रिपीट कर दिए, 6। तो कोई भी नंबर अगर 6 बार रिपीट कर जाता है तो वो 7 से कटता है। लेकिन ऐसे नंबर मिलता कहाँ है हमें, बहुत रेयर मिलता है। दिखाते हैं 7 से डिवाइड करने का। जैसे हम लिखे 3 4 7 3 4, और इसको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। सारा हम बताएंगे, हम आपको कल भी बताए थे कि जितने प्राइम नंबर है 7
17, 19, 23, 29, 37, 41, 43, जितने भी प्राइम नंबर है सारा का बताएंगे। इसके लिए एक एस्कुलेटर हम पढ़ाएंगे आपको। एस्कुलेटर जब पढ़ा देंगे तो जितने भी प्राइम नंबर है आप बहुत फास्ट भाग दे सकते हैं। तो ध्यान से अभी देखिएगा, धीरे धीरे स्टेप, धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं हम लोग। हम इससे पहले 3 दाव सिखाए आपको, 3 का, 8 का, 9 का और कल 10 का भी बताए थे। ठीक है, आज 11 का भी बताए हैं, अभी 7 का भी बता रहे हैं। ध्यान से सीखना है एकदम। तो 7 से डिवाइड करने का रूल है कि पीछे से आप 3-3 का पेयर बनाएंगे। तो पीछे से 3 का पेयर बना दिए और 2 बचा तो 2 ही रहेगा, 3 बचता है तो 3 रहता है, 2 बचेगा तो 2 रहेगा। ठीक है, पीछे से क्या करना है, 3-3 का पेयर बनते, 3 बनाए, 2 बच गए तो 2 रखेंगे, 1 बचता तो 1 रखते, 3 बचता तो 3 रखते। क्लियर है? अब इस दोनों नंबर को आपस में माइनस करना है। तो 734 में से 34 माइनस करना है, कितना आएगा? क्या 700 में 7 से भाग लगता है? लगता है। दैट मीन्स कि इस नंबर में भाग लगे। एक और देखिए, जैसे लिखे 35385 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, इसको चेक करना है कि ये 7 से लगता है कि नहीं। ये दिखेगा कुछ समय के बाद, एकदम क्लियर कट दिखेगा। तो पीछे से 3 का पेयर बनाए, ये 2 बचा तो 2 लिखे। ठीक है, अब 385 में से 35 माइनस करना है। तो 85 में से 35 माइनस कीजिए, 50, ऐसे ही माइनस करना है। 85 में से 35 माइनस कीजिए, 50 और 300, 350। क्या 350 में 7 से भाग लगता है? लगता है। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। कितने बार में जाता है उससे हमको लेना देना नहीं है यहाँ। क्लियर है? एक और लिख रहे हैं, जो 7 के लिए रूल है वही 13 के लिए भी रूल है, सेम हम सिखाएंगे अभी। जैसे एक लिखे 34151 डिवाइडेड बाई 7। इसको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो पीछे से 3-3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, और 531 में से 341 माइनस करना सीखिएगा। माइनस करना सिखा रहे हैं। इस 41 को, 341 को थोड़ी देर के लिए आप 331 बोलिए। 341 को क्या बोलिए? ये अपने माइंड में बोलना है, लिखना नहीं है। लिखिएगा तो फिर फेल, ये फ्लॉप हो जाइएगा। कंपटीशन में आपको ध्यान देना है ये कि बनाना नहीं है, हमको आगे निकलना है। 1 सेकंड ही आगे निकलना है, लेकिन निकलना है आपको। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए बना दिए 331 और ये 531 है, माइनस करेंगे कितना आएगा? 200। इसके लिए माइंड मेरा सूटेबल है। 0 वाला टर्म को या 5 वाला टर्म को ऐड करना बहुत ईजी है। जैसे हम दे दें 50 आप प्लस का 60, एक दे दे 53 आप प्लस का 61। तो ये वाला माइंड मेरा बहुत फास्ट काम करता है कंपेयर टू इसके। इसको भी करता है लेकिन ये फास्ट करता है, नहीं करता है। जैसे हम देते हैं आपको कि 15 प्लस 25 आप प्लस 35, एक देते हैं कि 17 प्लस 19 प्लस 13। तो हम लोग का सभी का माइंड इस पे फास्ट वर्क करता है कंपेयर टू इससे, करता है ना। तो हमको अपने माइंड को फास्ट बनाने के लिए अगर ऐसा दिया हुआ रहे तो ऐसा ढाल देंगे, और ढालने आता है, हम सिखाएंगे आपको, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। पूरा वैदिक मैथ हम आपको सिखा देंगे, पूरा वैदिक मैथ जो मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम देना होगा। धीरे 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 हम लेके जाएंगे वहां। देखिएगा इसको, तो हमको इसे 7 से डिवाइड करना है। तो इसको 531 था और इसको हम लोग 331 बना दिए तो 200 दिखा। यहाँ पे हम 10 छोड़ के आए हैं। अभी 41 से 31 हुआ था ना, 10 छोड़ के आए तो 200 में 10 और माइनस कर दीजिए तो 190 डिवाइडेड बाई 7, यही ना है।
अब ये दिख नहीं रहा है हमें कि कट रहा है कि नहीं, लेकिन हम दिखा रहे हैं आपको। इस 190 को अगर लिख दे 140 और प्लस का 50 तो गलत लिखे हुए हैं क्या? अब आपके दिमाग में आ रहा है कि 140 कहां से ही लिखे दिए, कोई नहीं, समझ में आएगा। ये 140 लिखे ताकि कि ये 7 से कटता हुआ नंबर हमको दिखे, या इसी नंबर को हम लिख दे 210 और माइनस का 20 तो लिखे तो वही चीज है। हम देख लीजिए माइनस करके। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि 210 कहां से लिख दिए, तो हम 7 से जुगाड़ कर रहे हैं कि इसके नजदीक कटने वाला नंबर लिख दें। तो देखिए ये 7 से तो कट रहा है, क्या ये 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। देखिए ये 7 से तो कट रहा है मगर ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, दैट मीन्स कि ये 7 से नहीं कटेगा। एक और देखिए, जैसे लिखे 2 3 3 7 3 डिवाइडेड बाई 7, इसमें हमको 7 से डिवाइड करना है, चल रहा है ना। अब इसे पीछे से 3 3 का हम लोग पेयर बना लेंगे। अब देखिए इसको माइनस कैसे करना है। आप माइनस जब करेंगे ना तो इसका 3 और इसका 3 उड़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 370, ये हो जाएगा 20। 70 में से 20 माइनस किए 50, 300, क्या 350 में 7 से भाग नहीं लगता है? 7 5 35, लेकिन ये देखना पड़ेगा। अब एक लड़का इसको पूरा माइनस करेगा, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 2 गया 5, तो फिर वो फ्लॉप है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कंपटीशन है, तो कंपटीशन में आपको आगे जाना है, और कंपटीशन में एक क्वेश्चन पर 35 सेकंड मिलता है, 35 से 40 सेकंड, 10 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ने में चला जाएगा, 15 सेकंड तो बनाने का टाइम कहाँ है। तो आप जब तक फास्ट नहीं होंगे तो फिर दिक्कत होगा। क्लियर है ये? चलिए एक और कंसेप्ट जो कल सिखाए थे रिवाइज कराते हैं। हमने आपको सिखा दिया 3 से 6 नहीं सिखाए हैं, 7 सिखा दिए, 8 सिखा दिए, 9 सिखा दिया और 10 भी सिखाए थे कल। 11 10 आपको आता है, जिसके लास्ट में 0 हो वो 10 से कट जाता है। अब एक और सीखना है हम लोगों को, एक और सीखना है। देखिएगा जैसे हम लिखे यहाँ पे 6, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आ रहे हैं धीरे धीरे क्वेश्चन के, इसके बाद क्वेश्चन पे ही आएंगे हम। ये देखिए 12 से कटता है कि नहीं, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस 6 के जितने भी फैक्टर होंगे, गुणनखंड, गुणनखंड फैक्टर किसको बोलते हैं? जिस जिस नंबर से वो कटता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो 6 से कौन? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। अगर ये नंबर इससे कटता है तो इसके जितने भी फैक्टर होंगे उस सभी से ये कटेगा। देखिए 1 से भी ये कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। जैसे एक और बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए कि 18 लिए, 18 36 से कटता है ना, तो 18 के जितने भी फैक्टर होंगे, जितने भी फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा। फैक्टर भी सिखाएंगे, फैक्टर थ्योरम हम पूरा सिखाएंगे आपको कैसे फैक्टर निकलता है। तो अगर 18 से ये कट रहा है ना तो इसके जितने फैक्टर होंगे, देखिए 1 से भी ये कटेगा, 2 से भी 36 कटता है, 3 से भी 36 कटता है, 12 3 36, 6 36, 9 का 36, 18 दूना 36। यानी कहने का मतलब ये अगर इससे कटता है तो इसके जितने फैक्टर होंगे उससे, लेकिन हम बोले कि 5 से कटेगा, तो 5 से जब पूछेगा तो 5 तो इसका फैक्टर नहीं है, तो आप पूछेगा कि ये कटता है, यहाँ तो दिख रहा है आपको कि नहीं कटता है, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं बता सकते कि कटेगा कि नहीं कटेगा, भाग देना पड़ेगा। जैसे एक बड़ा नंबर लिखते हैं और क्लियर होगा। जैसे हम लिख दिए 72, ठीक है, और यहाँ एक नंबर लिख रहे हैं 985437 डॉट डॉट यहाँ लिखा हुआ है, हमें नहीं पता ये कौन सी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और हम ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये नंबर इससे डिविजिबल है, पूरा पूरा कट जाता है, तो हम पूछेंगे कि क्या ये 8 से कटेगा? बोलिए
एकदम कटेगा, बिना भाग दिए हम बोल रहे हैं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये इससे कट रहा है तो इसका फैक्टर है तो कटेगा। हम बोले क्या ये 8 से कटेगा, सॉरी 9 से कटेगा। क्यों? क्योंकि 9 फैक्टर है। हम बोले कि क्या ये 4 से कटेगा, कटेगा। हम बोले कि क्या ये 2 से कटेगा, हम बोले कि क्या ये 12 से कटेगा, हम क्या 18 से कटेगा, 24 से कटेगा, 36 से कटेगा। लेकिन हम बोले कि क्या 5 से कटेगा ना, नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि हमें पता नहीं, हमें भाग देना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? एक और देखिए, जैसे ले लिए 99 और यहाँ लिख दिए 985327 ... ऐसे लिखा हुआ, ये एक नंबर। और हम ये बोल रहे हैं कि ये नंबर इससे डिविजिबल है, तो हम बोलेंगे कि क्या ये नंबर 3 से कटेगा, कटेगा क्योंकि 3 इसका एक फैक्टर है। हम बोलेंगे क्या ये 9 से कटेगा, हम बोलेंगे क्या ये 11 से कटेगा, हम बोले कि क्या ये 33 से कटेगा, कटेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर बोले कि क्या ये 7 से कटेगा, तो हम नहीं बता सकते, हमें भाग देना पड़ेगा इसमें, तभी हम बता पाएंगे। लेकिन इसका फैक्टर होगा तो वो 100% कटेगा, सोचना नहीं है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व। कल 2 क्वेश्चन किए थे हम लोग। 7 से डिविजिबल में 8 डिजिट का नंबर होगा। कौन पूछे? हाँ बिल्कुल सही है, पूछे आप। ये हम सोच रहे थे कोई पूछे लेकिन नहीं बोला, आप बोले। ये अभी LCM HCF हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें ये दुविधा प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए जब डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे ना तो पूरा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि हम अभी डिविजिबिलिटी तो आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, दिखने में लग रहा होगा लेकिन हम पढ़ा नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आएगा रिजल्ट। क्योंकि अभी बताएंगे ना तो टाइम वेस्ट होने लगेगा। हम LCM भी पढ़ाए हैं। देखिए अब क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। कल 2 क्वेश्चन कराए थे ना, 2 क्वेश्चन करा दिए थे, तीसरा देखिए 3 भी करा दिए थे, 4 से करना है। देखिए एकदम आराम से, कोई नोट नहीं करेगा, एकदम आराम से इसको समझना है और इसको मन में ही आंसर देना है। बहुत लोग को दुविधा था कि क्या आंसर दे पाएंगे कि नहीं। बहुत लोग को जो पुराने हो जाते हैं दुविधा होता है, क्या ये पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं अंत तक इसी तरह बरकरार रहेगा? बिल्कुल रहेगा। जो बहुत पुराने हैं उनसे जाके मिल लीजिएगा। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि आप हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर बता दीजिए, सबसे छोटी। एक यहाँ पे हमको सबसे छोटी संख्या बता दीजिए जिसे 15, 55 और 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पे एक संख्या बताइए और ये संख्या में हम 15 से भाग दें तो ये पूरा पूरा कट जाए, या 55 से भाग दें तो ये पूरा पूरा कट जाए, या ये 99 से भाग दें तो ये पूरा पूरा कट जाए। ऐसी संख्या आपको बताना है, ठीक है। क्या कह रहा है फिर से समझिएगा। हमको बोला है कि आप यहाँ छोटी संख्या बता दीजिए जिसमें हम 99 से इसमें भाग दें ना तो ये पूरा पूरा कट जाए, ये पूरा पूरा। तो ये वाली जो संख्या है, ये वाली, इसी चारों में से कोई एक है कि नहीं है? ये छोटी संख्या इसी चारों में से एक है। तो कह रहे कि ये 99 से कट जाए, कह रहा है ना, क्वेश्चन में बोला है, हम नहीं बोल रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 99 से ये कट जाए, पूरा पूरा 99 से विभाजित हो जाए। अगर ये 99 से कटेगा तो बोलिए 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 9 से तो हमको काटने आता है। डिजिट सम कितना होना चाहिए? देखिए इसका डिजिट सम 9 आ रहा है। देखिए 5 4 9 हटा देंगे तो डिजिट सम कितना बच जाएगा? तो ये 9 से, तो ये आंसर होगा नहीं हो, ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। आगे देखिए 5 4 9, इसका डिजिट सम कितना देगा? 3, लेकिन हमें 9 चाहिए था या 0, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए ये हो रहा है, देखिए 5 4 9 5 4 9 हो रहा है ना। यहाँ देखिए 9 हटा गया, ये नहीं होगा, तो एक ही तो आंसर था। अब आपके दिमाग में ये बात रहा कि अच्छा 99 सर यूज किए, 55 काहे नहीं यूज किए,
15 का है नहीं, ये भी यूज करके दिखाते हैं। ये अब कल भी बताए थे कि जब गाड़ी चलाइएगा तो अंदाजा मिलेगा कि गाड़ी चलाना कैसे है। नहीं चलाइएगा तो अंदाजा कहाँ से मिलेगा? गाड़ी पे देखिएगा, जब स्टार्टिंग में सीखते थे हम लोग तो लगाना रहता था एक गियर, सिखाया जाता है ना कि एक गियर में चलाना, लेकिन वो एक गियर लगाते 4 गियर लग जाता था, बंद हो जाता था। लेकिन जब सीख गए थे तो सीखने के बाद पीछे भी बैठा दिए तो बता दें कितना गियर में गाड़ी चला रहा है आवाज से। तो उसी तरह इसमें भी वही फंडा है कि आप इसको सब दाव सीख लीजिए और जैसे जैसे लगाएंगे तो आप वैसे लगाते जाइए, आपको अंदाजा मिलता चला जाएगा। देखिए, अगर वो 55 से कटता है तो 5 से भी कटेगा नहीं। हम एक नजर में परख लिए थे कि सब 5 से कट रहा है, क्योंकि 5 से कौन कटता है? जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो सबके लास्ट में 5 था, तो हम 5 वाला दाव लगाएंगे ही नहीं। जो वो दाव जानता है हम भी जानते हैं, तो फिर वो दाव तो हम नहीं लगाएंगे। अरे अखाड़ा में जब लड़ने जाते हैं तो उल्टा दाव ना लगता है। अब दूसरा देखा कि अरे 55 से लग रहा है तो 11 से भी, अब 11 वाला दाव लगाते हैं। तो 11 वाला अभी सिखाए हैं आपको, कोई इशू नहीं। अल्टरनेट ले लीजिए, अल्टरनेट तो ये हो जाएगा 9, और 9 में से 8 माइनस कीजिए, कितना देगा? 1। तो 1 तो 11 से कटेगा नहीं, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 4 9 अल्टरनेट, और फिर 3 माइनस करेंगे तो ये भी 11 से नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 4 9, 9 माइनस 9 0, ये होगा। यहाँ देखिए 5 3 8 माइनस 9 नहीं होगा, तभी भी तो आंसर आ गया। अब है कि दाव कौन मजबूत है आपके पास वो देखना है। तो सबसे मजबूत दाव होता है 9, उसके बाद 8, नहीं खतरनाक हुआ तो 11, उससे भी खतरनाक हुआ तो 7, और उससे भी पहलवान आ गया तो 13 नंबर का दाव डालेंगे। इतना दाव में उसको चित कर देंगे हम। समझ में आ रही बात? समझना है हम लोग को इस चीज को कि कैसे बनाए। देखिए इस क्वेश्चन को अगर बनाना है मेरे पास, 1 सेकंड में इसको बना सकते थे। 99 से कट रहा है, 9 से भी कटेगा। ये 9 से दिख गया, नहीं कट रहा है। ये 9 से दिख गया, हमें नहीं कट रहा है। ये 9 से दिख गया, हमें नहीं कट रहा है आंसर। लेकिन ये 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, हम बहुत फास्ट देख रहे हैं। आप उस नजरिए से देख पा रहे हैं कि नहीं? तो ये देखेंगे, समय आएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये दाव लगाएंगे हम। देखिए अगला के दिखाते हैं हम आपको। आ रहा है आपको समझ में? एक और दिखाते हैं। देखिएगा थोड़ा सा खतरनाक दाव यहाँ पे लगाएंगे हम। क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या आप बताइए। यहाँ पे एक छोटी संख्या आपको बता देना है जिसमें हम 52 से डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा कट जाए, 63 से डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा कट जाए, 162 से डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा, यही ना कह रहा है। और ये वाली जो है, ये वाली संख्या, इसी चारों में से कोई एक है, कोई ना कोई एक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये छोटी संख्या 63 से कटता है, 63 से कटता है, तो क्या ये 9 से नहीं कटेगा? क्या 7 नहीं लगाएंगे? 7 लास्ट में दाव खेलेंगे, नहीं कामयाब होगा तब तो 9 से भी कटेगा, क्योंकि 63 का एक फैक्टर है 9, और 9 से कटने का रूल है कि डिजिट सम कितना होना चाहिए? 9। तो चलिए गिना जाए 9। तो देखिए ये 9 डिजिट सम मिल गया। देखिए इस 8 में 8 को 1 यहां से दे दिए, और 1 बच गया, तो 4 और 4 8 1 9 हो जाएगा। ये 9 से कटेगा, नहीं कटेगा? अब ये आंसर मत मार लीजिएगा, सारा कटेगा। अब दिखा रहे हैं। अब एक लड़का इसको भी फिर चेक करेगा, 9 और 8 1 9 और 8 1 9 कटा। फिर इसको भी चेक किया, नहीं। अब सिखाते हैं आपको, सीखिएगा सीखिएगा जरा ध्यान से। एक लड़का इसको वॉच कैसे करता है, एग्जाम में जो बेस्ट करता है, जो अच्छे रंग से क्वालिफाई करता है, वो कैसे इस पे वर्क करता है, क्वेश्चन पे टाइम देता है। कैसे टाइम देता है? पहला वाला को चेक किया कि 9 से कट रहा है, चेक किया ना, ये 9 हट गया, इस 2 में से 9 हटा दिए, इस 2 में से एक 8 को दे दिए, और इस दोनों को एक एक दे दिए, एक दे दिए, तो 9 9 नहीं कंप्लीट हो जा रहा है। यानी कि पहला को वो देखा कि 9 से कट गया। तो अब वर्क क्या किया कि अच्छा देख रहे हैं, इसमें भी 1 2 है,
एगो 4 है, 2 गो 4 है, एगो 9 है, एगो 8 है, तो वही नंबर लिख। फिर इस पे भी वर्क किया कि 2 गो 4 यहाँ मिल गया, एगो 9 मिल गया, एगो 8 मिल गया, एगो 2 मिल गया। यहाँ देखा कि 2 गो 8 है, ये तुरंत इसको हटा देगा, ये नहीं होगा। ऐसे भी डी सम जोड़ के देखिएगा, नहीं जोड़ दें, देखिए जोड़े, ये 9 मिला, हटा दिए, ये 2 है ना, तो एक इस 8 को एक इस 8 को दे देते हैं, तो ये कंप्लीट होता है। इसका डी सम कितना रहा है, लेकिन बाकी का तीनों का 9 आ रहा है, तो 9 वाला हम दाव लगाए तो एक बार ही वो एक ही इसमें चीत हुआ है। अभी 3 बचा हुआ है मेरे पास। अब मेरे पास ध्यान से देखिएगा, अच्छा एक चीज और, 9 अगर दाव लगा दीजिएगा तो 3 मत लगाइएगा। 9 लगा देंगे तो 3 नहीं लगेगा, लेकिन 3 लगाइएगा तो 9 लगाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि 9 अगर मिल जाए तो पहले 9 लगाएंगे। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? इस 63 में 9 है, तो 9 दाव लगाए तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, मगर ये, तो ये मेरा आंसर 1 नहीं है, 1 तो हटा दिए। अब आते हैं, अब ध्यान से देखिए, इस 63 में क्या 7 है, तो 7 वाला दाव लगाया जाए। बाकी दूसरा दाव कोई नहीं दिख रहा है हमको। जैसे इस 52 में 2 है, तो 2 देखिए, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो हम कौन दाव लगाएंगे, 7 वाला। तो 7 में हमें पता है कि पीछे से 3-3 का पेयर बनाया जाता है, तो 484 अब माइनस का 29। अब सिखा रहे हैं माइनस करना, सीखिएगा। इस 29 को थोड़े देर के लिए आप 30 बोलिए, 84 में से 30 माइनस कीजिए 54, लेकिन एक और कम करना था 55, यानी कि 455। इसमें कितना से डिवाइड करना है, 7 से। तो इसको हम अगर लिख दें 455 को कितना, 7 7 49, 490, अब माइनस का 35 है, एक मिनट, 35, हाँ 35, तो 455 आ जाएगा ना। तो ध्यान से देखिए, ये भी नंबर कट रहा है 7 से, और ये भी 7 से कट रहा है, दैट मीन्स कि ये भी 7 से कटेगा। अभी हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि सारे क्वेश्चन पे ऐसे ही गेम खेलने वाले हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें आते हैं 984 अब माइनस का 24, तो 84 में से 24 माइनस कीजिए 60, 960, इसमें 7 से भाग देना है, तो इसको 960 को लिख सकते हैं 63 91 910, अब प्लस का 50 लिख सकते हैं ना। 910 में भाग जाता है, लेकिन 50 में क्या 7 से भाग जाता है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ आइए, 448 में से 29 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा बोलिए, 419 आएगा ना। 419 में हम लोग कितना से भाग देना है, 7 से, तो इसको लिख सकते हैं 419 को 420, 7 छक 42 है, आप माइनस का 1 लिख सकते हैं ना। तो 720 में जाता है मगर 1 में जाता है, तो ये भी मेरा आंसर कौन है ये। लेकिन एक लड़का को जो नया है अभी फ्रेशर ना, उसको ये डिवाइड नहीं करने आ रहा है प्रोसेस से, तो उसको लगेगा ये तो बहुत टफ हो गया, लेकिन नहीं, ये बहुत ही इजी है। इस रास्ते को चूज करके एक बार देखिए, अभी दिखा रहे हैं और क्वेश्चन। ये आपको सिंप्लीफिकेशन भी धीरे धीरे हम लोग सीखते चल रहे हैं। 4 नंबर में हम आपको डिवाइड करना सिखा दिए 7 का। जैसे ये नंबर देखिए, ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो 999 और 9099 से पूर्णतः विभाजित हो। आप यहाँ पे एक छोटी संख्या हमें बता दीजिए जिसमें हम 999 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर दे 0, या 9999 से डिवाइड करें फिर भी रिमाइंडर कितना दे। अगर 999 से भाग लगता है उस नंबर में तो 9 से भी लगेगा। क्यों? क्योंकि 9 इसका एक फैक्टर है। बोलिए, 999 से लगता है तो 9 से भी, क्यों? क्योंकि इसमें 9 है, ये 9 से नहीं कटेगा। डी सम सब दिख रहा है 9 9 9। समझिएगा क्या कर रहा है कि आप यहाँ पे एक संख्या बताइए जिसमें हम 999 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना है। तो क्या 999 का 9 एक फैक्टर नहीं है? एकदम दिख रहा है, 9 9 9 तो सब में दिखा है।
तो जो भी आंसर होगा वो 9 से कटेगा। देखिए यहाँ पे 9 गायब 9 गायब 9 गायब 8 1 9 गायब 8 1, ये मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन अभी मत मारिएगा, आगे बढ़ते हैं। 9 गायब 9 गायब 9 गायब 8 1 9 गायब, एक बच गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये देखिए 9 गायब 9 गायब 8 1 9 गायब, 8 बच गया, ये भी मेरा आंसर नहीं है। यहाँ देखिए 9 9 9 9 2 बच गया, ये भी मेरा आंसर नहीं है। अदरवाइज इसको अगर बुक में देखेंगे या कोई टीचर बनाया होगा आपको समझाया होगा तो ऐसे लिखता है 9 9 9 फिर 9 9 9 और फिर इसका एलसीएम निकालेगा, संभव नहीं है। और एलसीएम निकालने के बाद इतना बड़ा नंबर इस सबको समेटने पर होगा, बर्बाद कर देगा आपको। और एग्जामिनर यही बर्बादी की तैयारी करता है, आपको इसी से वो बर्बाद करता है। एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं आता है, एग्जाम में बहुत इजी आता है, खाली आपने देखने का नजरिया बदल दीजिए, बस रिजल्ट होगा। देखिए इसको अगर बनाना रहता हम लोग कितना देर में बनाते, देखिएगा 999 से कट रहा है तो 9 से भी 9 से देखे ये तो दिख रहा है, हम पेन नहीं चला रहे, 9 9 9 8 1 9 8 1 9 ये कट रहा है। यहाँ देखे 9 9 9 8 1 9 1 बच जाएगा, नहीं होगा। 9 9 8 1 9 8 बच जाएगा, यहाँ देखे तो ये तो 2 बच जाएगा, आंसर मार दिया। और ये हम बोल रहे हैं, अगर ना बोले तो और फास्ट बनाएंगे इसको, समझ में आ रहा है बात। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए अभी पूरा दाव सिखाए नहीं है, पूरा दाव सीखेंगे तब मजा आएगा, कोई भी दाव तुरंत लगा देंगे। कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो 36 45 63 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पे एक छोटी संख्या आप हमें बता दीजिए, रुक जाइए हम न देखने देंगे अभी। अभी देखिए इधर हम बता रहे हैं, आप आंसर मारने के चक्कर में हो गए। अभी सीखिए पूरा, जल्दी आंसर खोजने लग रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है हम लोगों को। एक छोटी संख्या बताना है जिसमें 36 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा कट जाए, 45 से डिवाइड करें 45 से तो पूरा पूरा कट जाए, 63 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा कट जाए, 80 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा, यही ना कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर वो 36 से कटता है तो 9 से भी, देखिए गेम पूरा सेट करके रखा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, नहीं। लेकिन जैसे ही एक 9,000 इसको खाली स्कैन करेंगे ना तो दिख रहा है 9 से ये कट रहा है, तो 9 वाला दाव यहाँ फ्लॉप कर गया। अब मेरे पास देखिए 80 है, अगर 80 से कटता है तो 8 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 8 से काटने का दाव था कि पीछे से 3 अंक देखना है, तीसरा अगर इवन होगा तो लास्ट के 2 में, और तीसरा ऑड होगा तो लास्ट के 2 में क्या कर देना है, 4 जोड़ देना है। तो देखिए 0 इवन है, कल भी बताए थे। देखिए इस 40 में 8 से भाग लगता है, ये हो सकता है। ये देखिए इवन है तो क्या 50 में 8 से भाग लगता है, तो ये मेरा आंसर। ये देखिए ऑड है तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 4 में 8 से भाग नहीं लगता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए इवन है, इसमें लगता है। 00 में 8 से भाग लगता है, 00 में 8 से भाग लगता है, 0 बार में 0 0। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए। पहला दाव खेले कि 36 से कटेगा तो 9 से भी, 9 से सब कट रहा है, कट रहा है। फिर दूसरा देखिए कि 80 से कटेगा तो 8 से भी, इसको देखिए 8 से कटा, इसको देखिए 8 से नहीं कटा, इसको देखिए 8 से कटा, क्योंकि ये तीसरा इवन है ना तो लास्ट के 2 में कटेगा। ये ऑड है तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो फिर नहीं कटेगा, 2 को गया। अगर एग्जाम में इतना भी सहूलियत दे देना 2 ऑप्शन, तो रुकने वाले हम नहीं हैं, हम मार के आएंगे हम लोग, ए या बी जो हो, रुकना नहीं है। लेकिन पूरा आंसर ला रहे हैं, अभी रुकिएगा। अब देखिए अब दाव लगा रहे हैं, 9 लगा दिए थे ना तो हम बोले थे कि 3 मत लगाइएगा। अब देखिए 45 था, इसमें 5 है तो 5 वाला से भी सब, ये दोनों कट रहा है, वो तो हटा ही दिए हैं, दोनों कट रहा है। अब इस 63 में 7 दिख रहा है, लेकिन 7 से 2 में नहीं लगाना है। एक अगर नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा, एक हुआ तब दूसरा को चेक करना। तो 7 से पीछे से 3 3 का पेयर, तो ये 40 लिखा हुआ है, और 40 में 5 माइनस कीजिएगा
अब 35 में 7 से लगता है, ये हो सकता है। इसको देखिए, ये लिखा हुआ है 400, 400 में 5 माइनस कीजिएगा 395, 395 में 7 से भाग देना है, तो इसको लिखेंगे 350। आप प्लस का 45 नहीं लिख सकते हैं, 350 में लगता है लेकिन 45 में लगता है क्या 7 से भाग, तो ये मेरा आंसर। इसमें 3 गो दाव लगा दिया है, नहीं लगाया? देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि इसको आना ही आना है, जैसे आए इसको आना है। बस खाली आप अपने देखने का नजरिया हमेशा बदलते रहिए, अप टू डेट रहिए। ये नहीं कि अच्छा चलिए बना दिए, इसको पूरा बनाइए ना, कैसे पूरा तो बना ही देंगे इसको हम लोग। 36, 45, 63, 80, इसका एलसीएम निकाल डालेंगे। 2 से 18, 45, 63, 40, 2 से 9, 45, 63, 20, 3 से 3, 15, 21, 20, फिर 3 से 3, 1 ना, 1, 5, 7 और 20 होगा ना। अभी सबको समेटेंगे, 20 गुना है 5, एक बार और आएगा, सॉरी 5 से आएगा, तो ये भी 1, ये भी 1, ये हो जाएगा 4 ना, ये 7 ही रहेगा। तो 7 चौक 28, 28 बचे, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3 गुना कीजिए। अभी इस पे वर्क कीजिए कि ये मेरा कितना टाइम लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करते चले ये नीचे तक, फिर इसको इंटू भी करना है। हाँ, क्वेश्चन का टाइम कितना है मेरे पास, 35 सेकेंड। इसमें अगर 2 मिनट निकल गया या 1 मिनट भी निकल गया ना तो छटपटाहट बढ़ने लगेगा। वो तो आपको अगला क्वेश्चन एक और डाउन कर दिया ना, अब बनाने ही नहीं देगा। जैसे इस क्वेश्चन पे हमें 35 से 40 सेकंड देना है, हमने लगा दिया 60 सेकंड, तो 20 सेकंड जो एक्स्ट्रा लगाया वो तो अगला क्वेश्चन को भी डैमेज कर दिया, हमको आते हुए भी बनाने देगा थोड़ी है ना। तो इसलिए आपको वर्क करना है ऐसे कंसेप्ट को जो एग्जाम की नजरिया से देखता हो, वो कंसेप्ट को यूज करना है। देखिए इसको 63 से कटेगा, 9 से भी कटेगा, एक नज़र में कट रहा है, हम कहीं नहीं कुछ लिखे। इसके बाद 7 से देखते हैं, 8 से, सॉरी 8 से ना, 80 है तो 8 से देखें, तो 8 से देखें ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये 8 से नहीं कटा है, ये भी नहीं कटा, तो ये 2 को तो हट गया। अब देखें क्या कि 7 से 63 से कट रहा है, तो 7 से भी ये देखें कि 40 माइनस 5 35 कट रहा है, 400 माइनस 5 395, 395 को देखेंगे 350 प्लस का 45, तो 350 में लगता है, 45 में नहीं लगता है, दैट मीन्स कि ये नहीं होगा, ये आंसर होगा। हमने तो कहीं नहीं कुछ किया, लेकिन ये आप अगर सोचेंगे कि एक दिन में एकदम क्लियर हो जाए तो नहीं होगा। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे बताएंगे, देखिएगा आपका कंसेप्ट बढ़ता जाएगा और ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। सभी चैप्टर में ऐसे ही चलना है हम लोगों को। देखिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन को हम अभी एस्केप कर रहे हैं, टाइम देंगे इस पे, थोड़ा सा कंसेप्ट लेके आना है हमें। ये देखिए, ये क्या कह रहा है कि आप एक हमें छोटी संख्या यहां पे बता दीजिए, छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर जो 13 तक, 13 को मिलाकर सभी संख्याओं से पूर्णतः 13 तक, यानी कि 1 से भी भाग दे तो ये पूरा पूरा कट जाए, 2 से भी भाग दे तो ये पूरा पूरा कट जाए, 3 से भी करे तो पूरा पूरा कट जाए, 4 से भी पूरा पूरा कटे, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, सब से कटे। ऐसी संख्या हमें बताना है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कह रहा है कि आप एक छोटी संख्या बताइए जो 1 से भी कट जाए, 2 से भी कटे, 3 से भी, 13 तक सब से कटे। तो अगर जनरल प्रोसेस जाइएगा तो ये ना लिखिएगा 1, 2, 3 और 13 तक लिखिएगा, फिर उसका एलसीएम निकालिएगा, तभी ना आंसर आएगा, और फिर इस सबको इंटू कीजिएगा। इतना टाइम कहाँ है? अगर कोई बता रहा है आपको ये वे, तो समझिएगा अब कंपटीशन लाइन में वो मूर्ख ही बना रहा है, बहुत बड़ा मूर्ख बना रहा है, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है मेरे पास। लेकिन हम लोग देखिए कितना इसको फास्ट बनाते हैं, कितना फास्ट बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा,
इसमें 13 तक है तो बीच में 9 आया होगा, तो 9 से भी कटेगा। एक नज़र देखिए, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है ना, सब 9 से। अब दाव है 8, 8 भी इस 13 में आया होगा, आया है ना, 8 वाला देखते हैं। तो तीसरा देखिए ये ऑड है, तो 4 इसमें जोड़ेंगे 64 कटेगा, ये हो सकता है। यहाँ देखिए ये भी होगा, यहाँ देखिए ऑड है, 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ये आंसर। यहाँ देखिए ये इवेन है, ये 0 इवेन होता है, तो 60 में 8 से भाग नहीं लगता है, 2 को गया, अब 2 को बच भी गया, मार देंगे अभी, लेकिन है अभी है, गड़बड़ा नहीं। 7 है ना मेरे पास, इसमें 7 तो आएगा ही आएगा ना, 7 तो आया होगा, 2 को तो हटा दिए हम लोग, 7 आया होगा ना 1 से 13 में। तो 7 से देखिए 360 माइनस 360 लड्डू, लड्डू में भाग लगता है, किसी भी नंबर से भाग लगता है, 0 में नहीं लगता है। 0 में आप 7 से भाग दीजिए 0 बार में, 0 कट गया। 8 से भाग दीजिए 0 में, 0 0 बार में कट जाएगा, 0 गुना 8 0। तो 360 माइनस 360 0, 0 में 7 से भाग, ये हो सकता है। अब इसको देखिए 300 सॉरी यहाँ ना है 360 माइनस 306 54 में 7 से भाग, ये नहीं होगा, आंसर हो गया। देखिए इसको कितना फास्ट बनाते हैं, देखिएगा 9 से इसमें आएगा, 9 से भाग लगेगा, एक नजर देखिए 9 से कट गया, 9 से कट गया, 9 से कट गया, 9 से कट गया। दूसरा स्टेप 8 आया होगा, 8 से देखिए 8 से ऑड है 64 कट गया, ऑड है 64 कट गया, ये ऑड है 10 नहीं कटा, ये इवेन है 60 नहीं कटा। अब देखें कि इसमें 7 भी है, तो ये देखिए 360 माइनस 360 ही कट रहा है। यहाँ देखिए 360 माइनस 306 54 में नहीं लगता है, आंसर नहीं। ये समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये अपने माइंड को ये बार बार समझाना है, क्योंकि हम लोग का जो 20 साल से आदत पड़ा हुआ है ना लिख लिख के बनाने का, हाथ मानता ही नहीं है। अगर कहिएगा किसी को कि बिना पेन पेंसिल का हम पढ़ते हैं बनाते हैं, तो उसको विश्वास नहीं होगा। और इस क्वेश्चन में आपको बता दें कि अगर ये ऐसे चलता है मेरे माइंड में, हम बिना टच किए हुए बोल रहे हैं, कहीं नहीं टच करेंगे, 9 से सब कट रहा है, 8 से देखे ये नहीं कट, ये कट गया, ये नहीं कटा, ये कट गया, ये नहीं कटा, ऐसा कुछ देखेंगे ना। अगर ऐसे करके उसको आंसर बताए ना, तो एक ही लाइन जवाब देगा कि तू ये क्वेश्चन का आंसर याद करके रखा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हम लोग के साथ, हर क्वेश्चन को ओरली बना देंगे। अभी देखिए 213 क्वेश्चन है इसमें, और ना ही आपको ये किसी बुक में एक साथ मिलने वाला है 213, जाके देख लीजिएगा। महेश मिश्रा की बुक देख लीजिए, सागिर अहमद की बुक देख लीजिए, आर.एस. अग्रवाल की बुक देख, राकेश यादव की मोटी बुक आती है, उसमें भी नहीं है 213 या 113 या 17 है। समझ में आ रही? और इतने जब क्वेश्चन कराएंगे एक भी नहीं छूटने वाला है, तो समझिएगा। अगला देखिए, देखिए ये क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या बता दीजिए जो 15 को मिलाकर विषम संख्या, ऑड नंबर। तो 15 तक में ऑड कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, और इस सब से कटना चाहिए, नहीं कर रहा है। तो 9 है तो 9 को यूज किया जाए, जबरदस्त का दाव है। तो 9 देखिए यहाँ से, 9 से नहीं कटेगा, क्या दिख रहा है आपको? देखिए 6 4 10, 1 10 मिला तो 1 10 मिला तो इसको 1 ना बोलेंगे, डिजिट कितना हो जाएगा? तो 10 1 1 तो 2 आ जाएगा, ये तो नहीं होगा। 6 4 10 नहीं होगा। यहाँ देखिए ये कट रहा है, यहाँ देखिए ये कट रहा है, यहाँ देखिए ये कट रहा है, तो 1 तो हटा दिए, अभी भी है। अब ध्यान से देखिए 5 लगाएंगे तो कामयाब नहीं है, और 3 अब लगा नहीं सकते हैं क्योंकि 9 लगा दिए। अब मेरे पास बचा हुआ है 7 या बचा हुआ है 11, 13 भी है, तो हम पहले कौन देखें? 7 देख लें, 11 भी देख सकते हैं, 11 ही देखते हैं। चलिए आप 7 कर रहे हैं, हम 11 दिखाते हैं। देखिए 11 में अल्टरनेट याद है ना, 4 4 और नीचे से 5, तो ऊपर हो जाएगा कितना? 0 4 और 4 8 ना, और नीचे से हो रहा है 10, तो 10 - 8 2, और 2 में 11 से भाग, तो ये गया काम से।
यहाँ देखिए 5 5 10 और 4 14 ना, 5 5 10 और 4 14 में से 4 माइनस कीजिएगा, ये भी गया। अब तो आंसर क्लियर कर दिए। अब इसको जो लड़का बुक में देख रहा है ये एलसीएम निकाल, और कितना भी स्पीड बना लीजिए, कितना भी आप फास्ट कैलकुलेट कर लीजिए, इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता है वो। इसको तो हम देखते के साथ बना देते। नहीं बनेगा क्या? एकदम बनेगा। अभी हो सकता है स्पीड स्लो हो, लेकिन आप इसको घर पे जाके अगर बनाते हैं, हम आपको पूरा प्रोसेस बता दिए कैसे बनाना है। जितना क्वेश्चन पढ़ाएं उसको जाके घर पे बनाइए। वीडियो भी आपके साथ है, यूट्यूब चैनल है राकेश रंजन बाई राकेश रंजन सर, इतना टाइप कीजिएगा उसमें दिखा देगा। यूट्यूब पे ये चला जाएगा 1-2 घंटे के बाद, आप वहाँ पुनः देखिए और बड़ी वाली कॉपी पे आप नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है। ये देखिए, ये कीजिएगा ना तो एकदम किसी भी एग्जाम में आप क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज जो लिख लिख का है ना सिस्टम, आप कितना भी जान ले नॉलेज, वो नहीं क्वालिफाई कर सकता है। क्लियर है? ये आगे बढ़े, लेट हो रहा है क्या? एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। अब और खतरनाक होते जा रहा है। 4 अंकों की छोटी होता है छोटा 1000, यही ना होता है। 4 अंकों की छोटी कितना होता है? तो जैसे ही बोला है कि 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करो ना, तो पहला नजर आपको होना चाहिए ऑप्शन पे कि 4 अंक की छोटी है, ये भी 4 अंक की छोटी के आसपास है, ये भी 4 अंक की छोटी के आसपास है, ये भी 4 अंक की छोटी के। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना कि एक 3 अंक डाल देगा, एक 5 अंक डाल देगा। जैसे ये लिख देगा 999, तो ये बोला था 4 अंक का, ये 3 अंक दे दिए तो पहले ही इसको हटा देते। या ये दे देता जैसे 4 अंक का 9 9 8 8 ऐसे दे देता, तो ये तो 4 अंक का बड़ा लेके चला जाएगा। तो पहला नजर हम लोग को क्या होना चाहिए, जैसे ही बोला वो 4 अंकों की छोटी, तो एक नजर ऑप्शन पे दौड़ाएंगे कि 4 अंक की छोटी है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, सब है। 1000 के सब आसपास है। दूसरा स्टेप कर रहा है कि वो 4 से 6 से 10 से विभाजित होना चाहिए। अगर वो 10 से कटता है नंबर, तो उसके लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर 10 से वो कटता है तो उसके लास्ट में एक आंसर नहीं होगा। अब एक लड़का के मन में आएगा, अच्छा एक के ना हटाए, 3 को तो अभी बच गया, हटा देते हैं। देखिए ध्यान से, 8 से कटता है, 8 से हमको दाव आता है कि पीछे से 3 अंक देखना है, तीसरा इवन हुआ तो लास्ट के 2 में, ऑड हुआ तो लास्ट के 2 में क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे। तो ये देखिए तीसरा है इवन, 0 इवन होता है क्या? 50 में 8 से लगता है? नहीं लगता है। ये देखिए इवन है 0, क्या 70 में 8 से भाग लगता है? इसको मत चेक कीजिएगा, हो गया। इस पे अब वेट नहीं करना है।